चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिनि पाश्चात्यदेशकारिणि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। स्वागत है आज के सत्संग में। तो आज हम हेल्दी और अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, संबंध क्या होते हैं, कब संबंध अच्छे होते हैं, कब बुरे होते हैं, इसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो ये 12वां अध्याय भगवद गीता का 15वां श्लोक है। आपको दिख रहा है? यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति यस्मात् नो विजते लोको, जो जिसके द्वारा लोग विचलित नहीं होते। यस्मात् नो विजते लोको, और लोकान् नो विजते च, जो लोगों के द्वारा विचलित नहीं होता। साधारणतः क्या होते हैं, हम जब कार्य करते हैं तो अगर दो व्यक्ति है तो क्या होता है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब करता है और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को डिस्टर्ब करता है, और दोनों साथ मिलकर क्या करते हैं, एक डिस्टर्ब फैमिली बनती है, और डिस्टर्ब फैमिली से फिर डिस्टर्ब सोसाइटी बनती है। समाज डिस्टर्ब विचलित होता है, फिर उससे पूरा विश्व विचलित जाता है। तो ये सारा शुरुआत कहाँ से है, लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं यहाँ पे कि उनको वो भक्त प्रिय है जो दूसरों को विचलित नहीं करता है और जो दूसरों से विचलित नहीं होता है। और किस प्रकार की भावनाओं से विचलित है व्यक्ति, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग। हर्ष मतलब सब अच्छा, हम जो बोलते हैं जो व्यक्ति करता है तो हम बहुत आनंदित हो जाते हैं, बहुत अच्छे से मेरी बात सुनिए। हर्ष अमर्ष, अमर्ष मतलब कि जो व्यक्ति मेरी बात नहीं सुनता है हम बहुत उदास हो जाते हैं। और भय, भय मतलब कि हमें हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है कि व्यक्ति मेरी बात सुनेगा या नहीं। और उसके कारण जो संबंध होता है उसमें हमेशा एक भय रहता है। और उद्वेग, सबके कारण क्या होता है, हमेशा मन विचलित रहता है, डिस्टर्ब रहता है। तो हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो, जो अपने संबंधों में इन सब भावनाओं से मुक्त है, यह सच में प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो हम दोहराएंगे कुछ बात, मेरे पीछे दोहराइएगा। यस्मान्नो द्विजते लोको, यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकान्नो द्विजते च यः, लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्ष भयोद्वेगै, हर्षामर्ष भयोद्वेगै, मुक्तो यः सच मे प्रियः, मुक्तो यः सच मे प्रियः। तो आसान श्लोक है, हम सब साथ में दोहराएंगे, मेरे बात में नहीं, हम साथ में दोहराएंगे 3 बार। यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्ष भयोद्वेगै, मुक्तो यः सच मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्ष भयोद्वेगै, मुक्तो यः सच मे प्रियः। यस्मात्
इस श्लोक में भगवान हमारे एक दूसरे से कैसे संबंध है और उसका भक्ति के पे क्या महत्व है बता रहे हैं। साधारणतः लोग सोचते हैं भक्ति मतलब क्या है, मैं यहाँ पर हूँ और भगवान यहाँ पर है और जो मेरा भगवान से संबंध है वह भक्ति है, यह भक्ति है। और ये सही है। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति में और भी है, प्लस उसमें क्या है कि हम एक दूसरे से कैसे वार्तालाप कर रहे हैं, हमारा एक दूसरे का संबंध भी भक्ति में महत्वपूर्ण है। तो ये भक्ति है, पर ऐसा जो भक्त है यह भी भक्ति है, और जिसके संबंध अच्छे हैं वह भक्त भगवान कहते हैं मुझे प्रिय है। तो अभी जो रिलेशनशिप होते हैं, जो कभी ये हेल्दी हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, या अनहेल्दी हो सकते हैं। तो अभी हेल्दी और अनहेल्दी, अच्छा संबंध और बुरा संबंध, ये हम कैसे बोलते हैं, किस आधार पे बोलते हैं। एक हम बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति के, इसका क्राइटेरिया क्या है वो देखना है, किस आधार पे बोलते हैं कि संबंध अच्छा है, ये संबंध अच्छा नहीं है। एक कह सकते हैं कि जब मैं उस व्यक्ति के साथ रहता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, तो एक अच्छा फीलिंग आता है, वो व्यक्ति के साथ जो रहता है मुझे आनंद होता है, तो कह सकते हैं उस व्यक्ति से मेरा संबंध अच्छा है। पर हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि वो के साथ हम रह रहे उस समय अच्छा लगता है, पर मान ली दो लोग हैं, दोनों शराब पी रहे हैं और शराब पीने के साथ में जाते हैं, साथ में अच्छा लगता है, पर क्या हो रहा है, उसका परिणाम अच्छा हो रहा है नहीं, दोनों वास्तव में व्यसन में फंस रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कि कोई संबंध है उसका आधार केवल हम उसका बेसिस फीलिंग इमोशन नहीं हो सकता है, वो एक फैक्टर जरूर है, पर उससे क्या होना चाहिए कि जो अच्छा संबंध है उसके दो लक्षण हैं। एक लक्षण है वी कम क्लोजर और दूसरा है वी राइज हायर। राइज हायर मतलब वी बिकम बेटर। जब दो व्यक्ति संबंध में हैं तो क्या होता है, उनका संबंध अच्छा हो रहा है तो दोनों व्यक्ति और करीब आ रहे हैं, दोनों चाहते हैं कि हम और समय बिताएं साथ में, हम एक दूसरे को और समझें, और वो हमको समझते हैं, हम उनको समझते हैं, तो दोनों करीब आ रहे हैं। तो अच्छा संबंध होगा तो व्यक्ति करीब आ रहे हैं। अगर आप पिक्चर्स में, मूवी में देखते हैं, अगर दो व्यक्ति का संबंध अच्छा नहीं है तो वो आजू बाजू बैठे हो गए तो दूसरी दिशा में देख रहे हैं, दूसरे को देख नहीं रहे। तो शारीरिक स्तर पे पास में है पर भावना के स्तर पे बहुत दूर है। तो कम क्लोजर मतलब ये क्या है, ये केवल शारीरिक स्तर पे नहीं है, ये एक भावना के स्तर पे, संबंध के स्तर पे है। तो हम एक पास में आते हैं। और फिर राइज हायर बिकम बेटर मतलब क्या है, व्यक्ति का चरित्र और अच्छा होता है। मतलब उस व्यक्ति के साथ रहने से क्या होता है, हमारे कुछ दुर्गुण है वो हमको छोड़ देते हैं, हम सद्गुण का विकास करते हैं, और वो व्यक्ति भी वैसे ही करता है। तो मतलब इसको हम चित्रात्मक रूप से दिखाएंगे तो अगर दो व्यक्ति यहाँ पे हैं, तो अगर दो व्यक्तियों में संबंध है, तो अगर अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप है तो क्या होगा, दोनों ऊपर उठेंगे और दोनों पास में जाएंगे। तो क्या होगा, कम क्लोजर पास में आ गए हैं और वो ऊपर उठे, दोनों और अच्छे बने। तो अभी ये एक तरह से हम आसानी समझ सकते हैं, कोई माता पिता है, बच्चे हैं, तो अभी माता पिता की जिम्मेदारी है, छोटे बच्चे जो होते हैं एकदम मासूम होते हैं, पर उनको और पता नहीं है, इसीलिए वो कहीं भी कुछ खाते हैं, कहीं भी खेलने जाते हैं, तो बच्चों को थोड़ा डिसिप्लिन करना होता है, उनको मैच्योर करना होता है। तो माता पिता के प्रभाव से बच्चे अच्छे होते हैं, पर उसके साथ साथ बच्चों के कारण माता पिता को भी अच्छा बनना पड़ता है, उनको और जिम्मेदार बनना पड़ता है। क्या होता है, जो भी मैं जैसे चाहे वैसे करूँ, जब जो खाऊँ यहाँ जाऊँ, वैसे नहीं करते, बच्चों के पास सोचना पड़ता है। तो जो अभी है, जब दो व्यक्ति में जब अच्छा संबंध होता है तो क्या होता है,
वो दोनों ऊपर उठ रहे हैं और दोनों पास में भी आ रहे हैं। अगर ये हो रहा है तो संबंध अच्छे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत आंदोलन का के उद्देश्यों में एक उद्देश्य बोलते हैं कि टू ब्रिंग ऑल पीपल क्लोजर टू ईच अदर एंड क्लोजर टू कृष्णा द प्राइम एंटिटी। देखिए कृष्ण भावना आंदोलन का उद्देश्य क्या है? एक उद्देश्य, 7 उद्देश्य है, उसमें से एक है कि सबको एक दूसरे के पास में लाना और कृष्ण के पास में लाना। अभी कृष्ण मतलब हम कृष्ण के पास में आएंगे तो हम ऊपर उठ भी जाएंगे, तो वही भाव है यहाँ। तो अभी इसके आधार पर हम जो दो व्यक्ति में संबंध है वो हम 4 पद्धतियों से देख सकते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स, 4 संबंध हो सकते हैं। क्या एक है कि कम क्लोजर एंड बिकम बेटर, राइज हायर। हम साथ में आ रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं। पर क्या होता है? गो फर्दर, उसके विपरीत हो सकता है कि हम एक दूसरे से दूर चले जाए। और दूसरा है कि हम बिकम वर्स, कि हम ये तो हम खराब हो रहे हैं या हम अच्छे हो रहे हैं। तो अभी ये 4 संबंध है। तो अभी इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है चारों में से? Become better. सॉरी, बिकम बेटर एंड कम क्लोजर। तो ये जो है बेस्ट है। जो कोई संबंध से अगर ऐसे हो रहा है तो ये आदर्श है। तो अभी हम ये कैसे होता है इसके संबंध में हम कुछ उदाहरण लेंगे। तो अभी 2 व्यक्ति पास में आते हैं और उससे उन पर प्रभाव जो होता है एक दूसरे का वो अच्छा होता है। 2 व्यक्ति पास में आते हैं पर उससे उनका प्रभाव बुरा होता है। तो अभी इसका उदाहरण हम देखेंगे। यह जो है इसका उदाहरण है कर्ण और दुर्योधन। जो कर्ण और दुर्योधन बहुत अच्छे मित्र बने, पर वास्तव में उसका जो परिणाम हुआ दोनों के चरित्र पे बुरा हुआ। और कैसे होगा हम इसकी चर्चा करेंगे धीरे धीरे। पर ये जो है पास में आना ही महत्वपूर्ण नहीं है, पास में आकर क्या होना चाहिए व्यक्ति को, और वो संबंध से व्यक्ति और अच्छा करना चाहिए। अभी इसके व्यक्ति क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है किसी से दूर जा सकता है और दूर जाने से वो और खराब बन सकता है। दूर जाने से और खराब होता है। ये जो संबंध है विदुर और धृतराष्ट्र का है। तो इसमें विदुर खराब नहीं बनते हैं और धृतराष्ट्र खराब बनते हैं। विदुर ऐसे नहीं कि दोनों पे वो परिणाम होने वाला है, किसी एक पे भी परिणाम हो सकता है। और फिर तो दूर जाने से अच्छे हो जाते हैं। किसी के दूर जाने से वो व्यक्ति का चरित्र और अच्छा बन जाता है। संबंध कम होने से किसी कारण से व्यक्ति और अच्छा बन जाता है। वह है दुर्योधन और धृतराष्ट्र। ये भी हम धृतराष्ट्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं, दुर्योधन के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। और करीब जाने से किसी पर प्रभाव और अच्छा होता है, वो है कृष्ण और अर्जुन। अर्जुन खास करके गीता के पहल शुरुआत में मोह में पड़ जाते हैं और कृष्ण के संबंध के कारण उनका जो मोह है उसके परे जा पाते हैं। तो हम ये जो चारों जो संभावनाएं हैं उनकी थोड़ा विश्लेषण करते हैं। अभी यह जो है हमारा किसी भाई से बहन से संबंध हो सकता है, या फिर किसी रिश्तेदार से संबंध हो सकता है, हमारे बिजनेस में संबंध हो सकता है। तो ये हम खुद भी ये जो 4 का मैप है ऐसे, उसमें हम देख सकते हैं हमारे जीवन में किस संबंध से क्या प्रभाव हो रहा है और वो कैसे प्रभाव होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। शास्त्रों में होता है जो सत्संग और दुस्संग के बारे में बोलते हैं। तो हाँ, एक जैसे हम कई बार सुनते हैं, पर वो प्रभाव कैसे होता है उसको हमें समझना है। तो अभी
सबसे पहले क्या करते हैं हम ये देखते हैं, तो लोग पास में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका प्रभाव बुरा हो रहा है। अभी एक तरह से अगर हम महाभारत देखते हैं तो महाभारत की जो कहानी है उसमें कर्ण के जीवन के बारे में ज्यादा हमको पता नहीं है। कर्ण कुंती परिस्थिति के कारण उनको एक नाव में डाल देती है और फिर उनको राधे और अधिरथ जो है पाल लेते हैं। तो इसके बाद में कर्ण क्या क्या करते हैं इसका ज्यादा वर्णन नहीं है। परशुराम जी के पास जाते हैं, गुरु थोड़ा छल करके उनको गुरु स्वीकार करते हैं और बहुत कर्ण जो बहुत अच्छा धनुर्विद्या में निपुण बन जाता है। पर अभी जब तक ये उनका जो हम क्या देख रहे हैं टाइमलाइन में, हम देख रहे हैं कि उनका फर्स्ट मीटिंग होता है। हम अभी क्या देख रहे हैं, कैसे संबंध पास में आते हुए भी व्यक्ति नहीं जा सकता। जब पहला मीटिंग होता है तभी कैसे है कि कर्ण जो है उसका जो कैरेक्टर तब तक तो अच्छा है। हाँ, उसने थोड़ा झूठ बोला था परशुराम जी से जाके वो अपने धनुर्विद्या प्राप्त कर सके, पर वो क्या था कि क्योंकि उसको सीखना था, उसको ऐसे नहीं था कि योजना थी इसको मारना है सीख तो धनुर्विद्या सीखना चाहता, तो इतनी कोई बुरी बात नहीं। पर इस समय तक दुर्योधन ने एक तरह से अपना चरित्र दिखा दिया। क्या किया था दुर्योधन ने इस समय तक गुरुकुल में जब थे उसके पहले ही उसने गुरुकुल में थे तभी भीम को मार दिया, भीम को जहर दिया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस संबंध में जो था, अगर जो हो रहा है कर्ण ऊपर है और दुर्योधन नीचे है, किस तरह से इसलिए नीचे है, ऊपर और नीचे हम ये कह सकते हैं नैतिकता में, मोरालिटी में, नैतिकता में जो है कर्ण ऊपर है, दुर्योधन नीचे है। पर अगर हम दूसरा देख सकते हैं पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल पावर में, तो उसमें दुर्योधन बहुत ऊपर है, कर्ण बहुत नीचे था, दुर्योधन बहुत ऊपर था। कर्ण को पॉलिटिक्स मतलब यहाँ पे दुर्योधन तो राजकुमार था, कर्ण एक साधारण नागरिक का बेटा था। तो अभी क्या हो गया, अभी हमारे संबंध होते हैं उसमें अलग अलग पहलू होते हैं। तो अभी इस संबंध से क्या होता है, इन दोनों में संबंध जब जुड़ जाता है तो इससे इस स्तर पे जो होता है दुर्योधन कर्ण को ऊपर उठा लेता है। दुर्योधन होता है वो क्या करता है, कर्ण को अंग का राजा बना देता है। और यद्यपि अंग का राज्य कहीं भी कौरवों के राज्य के बराबर नहीं था, वो छोटा था, पर फिर भी वो राजा था। और एक साधारण नागरिक को मान लीजिए किसी भारत में मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना देते हैं, डिस्ट्रिक्ट का MP बना देते हैं, तो बड़ी बात है वो। तो एक तरह से उस संबंध से कर्ण को जरूर फायदा हुआ। अभी उस संबंध से दुर्योधन ऐसे नहीं था कि वो निस्वार्थ भाव से सब दुर्योधन, जब भी कोई व्यक्ति हमारे कुछ करते हैं उनका कोई उद्देश्य होता है। अब ये उद्देश्य स्वार्थी हो सकता है, उद्देश्य एक तरह से ऐसा हो जिससे हमारा निकल जाना। अब उसका उद्देश्य क्या था कि मेरा और ये पांडवों का कभी न कभी युद्ध होने वाला है, तो मैं भीम का सामना कर लूंगा, तो अर्जुन का सामना करने के लिए कोई नहीं। जो कर्ण है वो अर्जुन का सामना करेगा। इस भाव से थोड़ा सा इसी कम कर सकते हैं, बंद कर दो। इस तेज पे बंद नहीं करके अगर आपसे बहुत आप जा रहे हैं। तो अभी एक तरह से यहाँ पे कर्ण का जो आर्थिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे वो ऊपर हो गया। पर इसके बाद क्या हुआ कि अभी दुर्योधन कर्ण को अपने इनर सर्कल में रहा,
तो मैं जीत रहा हूँ। तो फिर वो अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाएं, अपनी योजनाएं बताने लग गए। तो तभी उसने योजना बताई कि ये पांडवों को हमें विनाश करना है। तो अभी क्या था उस संबंध में, एक तरह से दुर्योधन यहाँ पे था। ओके, नैतिकता में लिखते हैं यहाँ पे, कुछ लिखते हैं कैसे है कि अगर दुर्योधन यहाँ पे है, कर्ण नीचे है, क्योंकि पॉलिटिक्स में कर्ण जो है नीचे उसकी इतनी शक्ति नहीं है, और उसके ऊपर था शकुनी। शकुनी वह में बड़े थे, बड़ा था, पर वो भाव नहीं था क्या है कि धूर्तता में क्या था, वो दुर्योधन से भी बड़ा था। तो क्या होता है, कोई चोर होता है तो किसका आदर करेगा, उससे बड़ा चोर है उसका आदर करेगा। तो वैसे शकुनी क्या आइडिया लाते तुम, बढ़िया आइडिया है। तो जब शकुनी ने ऐसे योजना बनाई कि हम वो पांडवों को वारणावत भेज देंगे और वहां पे ऐसे घर में रखेंगे, ऐसे महल में रखेंगे, महल में जला देंगे। अभी काफी बड़ी योजना है। अभी एक जगह पे इलाका है, पूरा घर बनाना है, और घर ही नहीं महल बनाना है, और वो महल में लोग जाके बोलो यहाँ पे रहो, और वहाँ पे कुछ समय तक एक दिन जाके दिन जलाने वाले को वहाँ पे रखना है। तो वैसे भी काफी लॉन्ग टर्म प्लानिंग लगता है इसके लिए। तो जब प्लानिंग होता है तो तभी जब ये सारी बातचीत हो रही, तो कर्ण कहता था कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, हम सीधा पांडवों को चुनौती देते हैं, युद्ध करते हैं, अगर उनको हरा देंगे तो सब लोग स्वीकार कर लेंगे कि तुम राजा बनने के काबिल हो, तुम्हें युवराज बना देंगे, तुम ही राजा बन जाओगे। शकुनी बोल रहा, कर्ण तुम तो बालक हो, तुम क्या जानते हो तुम राजनीति को, अगर हम युद्ध करते हैं तो युद्ध में किसी का विजय हमेशा गारंटीड नहीं होता है, युद्ध में हमेशा कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि युद्ध के बिना जीत जाए। तो यहाँ तक बात सही है, पर युद्ध के बिना कैसे जीते, षड्यंत्र की तरह, ये अनुचित है। पर क्या हो गया, शकुनी का प्रभाव दुर्योधन पे ज्यादा था। अभी कर्ण कुछ बोलता था ऐसे करने की जरूरत नहीं है, तो दुर्योधन उसको ध्यान नहीं देता। अभी किसी को क्या होता है, हम बार बार सुझाव देते हैं, और अगर वो हमारा सुझाव नहीं मानते, या तक कि हम जो सुझाव दे रहे हैं उससे वो नाराज हो जाते हैं, लगता है कि आवर सजेशंस आर एन अनोयंस फॉर देम। वो तो फिर क्या होता है, हमारे पास दो पर्याय, एक है कि या तो उस व्यक्ति से दूर चले जाओ, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, या फिर क्या है, उनको सजेशन देना बंद कर दो। तो अगर वो संबंध हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो हम क्या करेंगे, दूसरा पर्याय लेंगे। तो अभी जब कर्ण ऐसे सुझाव दे रहा था और दुर्योधन नहीं बोल रहा था, तो अभी क्या हुआ, उससे दुर्योधन के मन में कर्ण को लगा कि थोड़ा संशय आ गया है कि क्या मैं उसके साथ हूं या नहीं, कि क्या मैं उसका सही में मित्र हूं या नहीं। और उसके कारण क्या हो गया कि कर्ण को ऐसे लगा कि मुझे दुर्योधन को मेरे प्रामाणिकता का, मेरे लॉयल्टी का जो है और सबूत देना जरूरी है। और उसके कारण क्या हो गया, मान लीजिए अभी कोई कॉलेज में, हॉस्टल में कुछ विद्यार्थी है, और उसमें से कोई बच्चे होते हैं कॉलेज में जाते हैं, तो उनको जो भी कॉलेज में ग्रुप्स होते हैं, किसी को अकेला नहीं रहना चाहता है, मैं ये ग्रुप में हूँ या ये ग्रुप में हूँ। तो अगर कोई ग्रुप में लोग हैं, वो बच्चे शराब पीते हैं, और ये छोटे शराब पी कैसे होते हैं, उसके बिना भी आनंद मजा कर सकते हैं, तो एक दो बार बोलते हैं, उसको ना बोल देते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो व्यक्ति को लगता है कि ये लोग भी स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, वो ग्रुप को इम्प्रेस करने के लिए वो न केवल व्यक्ति, ये बच्चा शराब के पार्टी में जाएगा, सबसे ज्यादा शराब पीने का प्रयास कि वो मानसिकता ऐसी हो जाती है कि जो वो लोग कर रहे हैं उसको पहले हम मत करो बोल रहे थे, और अभी उनसे ज्यादा करते हैं। क्यों, कभी कभी मैं दिखाऊं कि आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, वो दिखाने के लिए। अरे शराब पीना थोड़ा हार्मफुल है, थोड़ा खराब है, काफी हद तक खराब हो सकता है,
पर ठीक है, उससे आप खुद को धोखा दे रहे हो, खुद को खतरा में डाल रहे हो, खुद को हानि पहुंचा रहे हो। और अगर शराब पी के कोई ड्राइविंग करता है तो क्या है, दूसरों को खतरे में डाल रहा है। तो भी ऐसा ही हो गया कर्ण के साथ कि कर्ण को लगा कि मुझे मेरी लॉयल्टी जो है वो दुर्योधन को दिखाना जरूरी है। और वह जो है कि कर्ण जो था पहले, देखते हैं, पहले थोड़ा ऑपोजिशन था, ऑपोजिशन से फिर क्या हो गया, वो कंसेंट पे आ गया। ठीक है, तुम चाहते हो करो, पर उसके बाद में कंसेंट से ज्यादा क्या हो गया, वो खुद प्रपोजिशन देने लग गया कि तुम ऐसे करो। तो कह रहे हम तो शराब पीते हैं, वहां पे एक नया बात बोलते, वहां पे आके पीते हैं, जो पहले बोला पिएगी ही नहीं, वहां पे वो जाकर पी लेते। तो क्या होता है, ऐसा करना जो द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय होता है। अभी द्रौपदी के जब पांडव हार जाते हैं, सब कुछ द्रौपदी को भी दावे पे लगा देते हैं, हार जाते हैं, तो तभी कर्ण को चुनाव ये सुझाव देता है, द्रौपदी को यहाँ पे लेके आ जाओ, और वह तो तुम्हारी अभी दासी बन गई। और फिर वो कहता है कि वो वास्तव में दासी नहीं है, तो कैसे कैसे स्त्री जिसके 5 पति होते हैं, उसके 5 पति है तो वो एक वेश्या के समान है। तो 5 से 6 7 पति जो क्या फर्क पड़ता है। तो यह जो है दोनों जो सुझाव उसको यहाँ पे लिया और उसके वस्त्र हरण करो, उसको वेश्या बोलना, ये बहुत ही भयानक अपराध है। तो ये अभी किसी भी स्त्री को वेश्या बोलना ये बहुत बुरा है। और ऐसे रहता कि द्रौपदी ने कुछ धूर्तता करके 5 पति प्राप्त किया। वो एक आज्ञाकारी बेटी के रूप में स्वयंवर में हो गई थी, वो गई थी, और वहां पे परिस्थिति ऐसी हो गई तो उसके 5 पति हो गए, और वह भी अपने पिता के और व्यासदेव के जो मार्गदर्शन में हुआ। तो ये क्या है, पूरा सत्य था उसको पूरा धूर्तता से उसको डिस्टॉर्ट कर दिया, बड़ी क्रूरता से उसको विकृत कर दिया। और फिर जब कर्ण जो दुर्योधन का छोटा भाई होता है, वो जब द्रौपदी का वस्त्र हो रहा होता है, और उसके थोड़ा पहले जब वो द्रौपदी द्रौपदी सबको याचना करती है मत करो, तो तभी विकर्ण विरोध करता है। अभी पूरे प्रसंग में हमें जाने के समय नहीं है, पर जब विकर्ण विरोध करता है क्या होता है कि किसी को दुर्योधन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हो रही होती, पर जब विकर्ण खुद खड़ा हो जाता है तो क्या होता है, सब उसके सपोर्ट करते हैं। और अभी यह होता है तो कर्ण खड़ा हो जाता है, कर्ण होता है, चुप बैठो तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम क्या जानते नहीं हो, यहाँ पे बड़े बड़े तुमसे वरिष्ठ है, वो शांत रहे, तुम क्यों बोल रहे हो। तो क्या होता है, न केवल वो जो अत्याचार हो रहा होता है उसको करता है, उसको टालने का प्रयास भी जो करना है वो रोक देता है। अभी एक चीज है कर्ण की अच्छा है कि बाद में जो हुआ, जो होता है, जो करता है, उसके लिए कर्ण पश्चाताप होता है। वो भीष्म को और कृष्ण को युद्ध के पहले बोलता है कि जो मैंने वो सभागृह में किया वो गलत था। यद्यपि उसको पश्चाताप होता है, पर वो दुर्योधन को छोड़ता नहीं। एक तरह से उसको समझ में आ रहा है कि मैंने इसके प्रभाव के कारण गलत किया है, पर वो करते रहता है। तो वो पास में आते हैं तो उससे क्या होता है, कर्ण का चरित्र और विकृत हो जाता है। तो क्या है कि किसी को हमें संतुष्ट करना, डिजायर टू प्लीज, किसी को संतुष्ट करना, ये एक तरह से कह सकते हैं अच्छा है। तो खास करके जो द डिजायर टू प्लीज दोज हु हैव हेल्प्ड अस, जिन्होंने हमारी कुछ मदद की है, बहुत मदद की है, उनको संतुष्ट करना और अच्छा है। किसी ने मान लीजिए हमारे पास नौकरी नहीं की और उन्होंने हमको नौकरी दिला दी, तो फिर क्या है, या उनके ही कंपनी में उनके वहाँ पे हमको नौकरी दिला दी है,
ऐसे बहुत बहुत हमारे ऊपर फायदा किया उन्होंने, मेहनत मदद की, तो क्या ये और अच्छा है। तो उनको प्रसन्न करना ये अच्छी बात है। बट जब ये डिजायर टू प्लीज दोज हु हैव हेल्प्ड अस, जिन्होंने हमें मदद की है, उनको हम संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, पर उसके लिए अगर डू टेरिबल थिंग्स, उसके लिए हमें बहुत बुरी चीजें करनी पड़ती। बोलते हैं कि मान लीजिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ऐसे कोई अनाथ बच्चे हैं, तो खाने को नहीं है, घर नहीं है, तो कोई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम तुम्हें खाना पीना देते हैं, उस पर संभाल लेते हैं। अरे जिंदगी बच गई, मैं तो हमको पढ़ाया गया, हमको सिखाया गया, बहुत अज्ञान क्या। पर बाद में उसको पता चलता है कि ये लोग हैं, ये आतंकवादी है और ये मुझे भी आतंकवादी बनाना चाहते हैं। तो क्या वो कृतज्ञ, उनको प्रसन्न करने के लिए क्या उसको आतंकवादी बनना चाहिए? नहीं। तो वो क्या है, नहीं बनना चाहिए। तो डिजायर टू प्लीज, किसी को प्रसन्न करना, कृतज्ञता या किसी को प्रसन्न करना, ये अच्छा है, पर उसके लिए हम क्या कर रहे हैं वह सोचना भी जरूरी है। मान लीजिए हमारा कोई मित्र है और वो मित्र कहता है कि मेरी आर्थिक बहुत समस्या है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हम कह सकते हैं मेरे पास ज़्यादा नहीं है कुछ, पर जो मेरी क्षमता में है मैं दे दूंगा, तुम्हें क्या करना है। तो मित्र बोलता है कि यहाँ पे ये बैंक में बहुत पैसा है, मैं बैंक में चोरी करने वाला हूँ, तुम मुझे आके मदद करो, चोरी करते हो। मैं ऐसे नहीं कर सकता। अगर वो कहता है तुम कैसे मित्र हो कि तुम मुझे मदद नहीं कर रहे हो, ये सवाल है, यह सवाल ही एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल है। तो कभी ऐसा सवाल होता है, उनका सवाल का जवाब नहीं देना होता है, वो सवाल के प्रत्युत्तर में एक सवाल करना होता है। तो कोई पूछता है तुम कैसे मित्र हो कि तुम मुझे ये मदद नहीं कर रहे हो, तो हम बोलना चाहिए तुम कैसे मित्र हो कि तुम मुझसे ऐसी मदद मांग रहे हो। जो मदद कर सकता हूं, पर what kind of friend are you, वो हमें बोल रहे हैं कि तुम कैसे मित्र हो, what kind of friend are you, you don't help me in this, तुम मुझे in this मतलब क्या, in robbing the bank। तो वो हमको एक पूछ रहे हैं, तो ये सवाल है, वो सवाल को सुनना नहीं है, हमें सब सवाल करना है, you ask me to help in this, मतलब तुम खुद गलत कर रहे हो और तुम मुझे भी मुझसे गलत अपेक्षा कर रहे हो। तो क्या है, मैत्री महत्वपूर्ण है, पर मैत्री के लिए ऐसी चीजें करना उचित नहीं है। अगर असली मित्र है तो उसको बोले तुम ऐसे मत करो। तो अगर कर्ण दुर्योधन को बोल रहा कि तुम पांडवों के खिलाफ मत जाओ, पांडवों को उनका राज्य, पांडवों को भी पूरा राज्य नहीं चाहिए, आधा राज्य चाहिए था, तुम उनको उनका राज्य दे दो, मैं तुम्हें समर्थन नहीं करूंगा, तुम घिरा जाओ। तो ऐसे हो सकता है कि दुर्योधन जो है वो शायद युद्ध नहीं करता, कि दुर्योधन को जो विश्वास था वो कर्ण में बहुत था। तो इसीलिए वास्तव में जब कृष्ण शांति प्रस्ताव के लिए गए, पहले उन्होंने दुर्योधन धृतराष्ट्र से प्रस्ताव रखा। धृतराष्ट्र ने मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, ऑब्जेक्शन, विपत्ति, आपत्ति नहीं, विपत्ति नहीं है, पर जो है दुर्योधन मेरी बात नहीं सुनता है। तो भगवान ने दुर्योधन से बात की और दुर्योधन ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो जब वापस जा रहे थे अगले दिन सुबह, उसके पहले भगवान कृष्ण जो थे कर्ण से मिले और कर्ण को समझाने का प्रयास किया। तो उससे क्या हो गया, प्लीज कम अहेड प्रोफेसर। तो अभी जब ऐसे हुआ कि जो कर्ण है वह वास्तव में दुर्योधन के साथ में था, तो ये कृष्ण की बात कर्ण सुन रहा था, वो सोचा था कि अरे मैं तो मेरे मित्र से बेईमानी कर रहा हूँ, ऐसे नहीं था, वो अपने मित्र को विनाश से रोक रहा था। तो इसलिए क्या है, अगर मैत्री के नाम पे, उस मैत्री के संबंध के नाम पे
क्या हो रहा है, कर्ण का पतन हो गया, फिर कर्ण का विनाश हो गया, दुर्योधन का पतन नहीं हुआ, दुर्योधन वो बुराई का बुरा करता है। तो ऐसा जो संबंध है ये एक तरह से टॉक्सिक संबंध है, ये संबंध है जिससे हम नीचे जा रहे हैं। तो उसमें क्या है, कभी कभी वैसे संबंध में हमको ना बोलना जरूरी नहीं, मैं ये नहीं करूँगा तुम्हारे। तो इसमें भी कई बार हम अफेक्शन, स्नेह और आसक्ति, अफेक्शन और आसक्ति जो है, स्नेह, इसमें क्या फर्क है स्नेह और आसक्ति? तो जब किसी पर स्नेह होता है तो जब हम कोई वो हमसे कुछ मांगता है कि क्या मेरे लिए आप ये कर सकते, तो हम ना बोलना नहीं चाहते, जो मांगेंगे उसको देना चाहते हैं। तो अफेक्शन मीन्स अलग से होते हैं, पर खास करके देख रहे हैं कि वो हमसे कुछ मांग करते हैं, रिक्वेस्ट या वो डिमांड करते हैं कि तुम ये करो मेरे लिए। तो अगर वो स्नेह है तो उसकी अगर स्नेह होगा तो अनहैप्पीनेस इन सेइंग नो, तुम्हें ना बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये एक स्नेह का लक्षण है। वो इकलौता स्नेह का लक्षण नहीं है, पर वो स्नेह का लक्षण है। और बच्चा बोलता है मुझे खिलौना चाहिए, तो बात करते जाते हैं मुझे खिलौना दे दे जो बच्चे को चाहिए, अगर नहीं दे पाते हैं तो थोड़ा दुख होता है। तो स्नेह होगा, अगर स्नेह नहीं है तो क्या मांगे, चुप बैठो। तो अगर स्नेह होगा तो व्यक्ति जो मांग रहा है उसको ना बोलने में हमें दुख होता है, हम ना बोलना नहीं चाहते। पर जब आसक्ति होती तो क्या होता है, इट इज इनएबिलिटी टू से नो, मैं तुम्हें ना बोल ही नहीं सकता, तुम जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, और उसके लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं करूंगा। कोई सहज कह सकता है एक प्रेम का लक्षण है, पर कभी कभी वो व्यक्ति जो ऐसी चीज मांग रहा है जो बुरी है, तो वो जो उसको कभी कभी हमें ना बोलना जरूरी होता है। शायद वो ये इसलिए नहीं कि हमारे संभावना में नहीं, हमारे क्षमता में नहीं है वो, पर ऐसे भी हो सकता है कि वो उस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर अभी हमारा बच्चा बोलता है कि मुझे ये व्यंजन खाना है, मुझे ये हलवा खाना है, मुझे नहीं खानी है, तो अगर हो सकते हैं हम तो अपना बच्चों के लिए बनाएंगे। पर मान लीजिए बच्चे को बीमार हो गया है और उसका पेट बहुत बिगड़ गया, मुझे ये नहीं खाना, तो अगर कोई माँ बोल देती है बच्चे को ना नहीं बोल सकती, बच्चे को जलेबी खिला देती है, उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है, तो क्यों खिलाए, मैंने बोला तुम कैसे मत खिलाओ उसको कुछ। तो मेरा बच्चा है, उससे प्रेम करती, मैं उसको ना नहीं बोल सकती। डॉक्टर बोलेगा कि तुम ना नहीं बोल सकती, इसीलिए तुम माँ बनने के लिए अपात्र हो। क्या है कि कभी ना बोलना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्ण जो है वह दुर्योधन को ना बोलने के लिए तैयार है। तो जो अफेक्शन और अटैचमेंट, तो आसक्ति हो जाती है, तो वो ना बोलना संभव ही लगता है। और इससे क्या हो गया, वो दोनों नीचे चले गए, कर्ण भी नीचे चला गया और दुर्योधन भी नीचे चला गया। तो खास करके दुर्योधन कैसे नीचे चला गया, दुर्योधन बुरा ही था, पर वो जो बुराई के मार्ग में था वह आगे बढ़ता रहा कर्ण के समझ। तो अब ये जो है स्नेह और आसक्ति में फर्क है। तो जो डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, ये पहला हमने देखा क्या है कि व्यक्ति पास में आ रहे हैं तो उसका प्रभाव ये हो रहा है कि व्यक्ति और नीचे जा रहे हैं। तो अभी कोई व्यक्ति दूर चले जाता है और उसके अभी एक काम करते हैं, पहले हम ये देख लें 1 2 3 और 4। तो दूसरा क्या है, कोई व्यक्ति को हम दूर कर देते हैं, तो उस दूर कर देते हैं उससे हम खराब हो जाते हैं। तो यह है विदुर और धृतराष्ट्र। तो भी क्या होता है कि
धृतराष्ट्र एक ऐसा कैरेक्टर है जो उसको खुद का कुछ स्पाइन है ना, जो जैसे बोलेगा उससे प्रभावित हो जाता है। तो विदुर जो सदुपदेश देते थे वो सुनता था उपदेश, उसको अच्छा लगता था विदुर का उपदेश सुनना, पर क्या है उसको बस सुनना अच्छा लगता था, करना अच्छा लगता था, कुछ करना नहीं उसके बारे में। तो जब वो पूरा प्रसंग हो गया, जब द्रौपदी का वस्त्र होने का प्रयास हुआ, फिर पांडव को वनवास में भेज दिया, तो फिर उसके बाद में रात को एकाएक धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया और विदुर को वो अपने घर में सो रहे थे, वो कभी संदेश में बुलाया। विदुर को पता कि मैं यहाँ पे सो नहीं पा रहा हूँ और अभी जो ये घटना घटी है उससे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या विपत्ति आने वाली है, वो सोच के मुझे बहुत चिंता हो रही है। कृपया तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं जिससे कि मेरे बच्चों का कल्याण, दुर्योधन का कल्याण। विदुर कहते हैं कि हे राजा, अभी तो जो पानी है बह चुका है, जो बाढ़ है सब जगह पे हो गई है, अभी जो विनाश का रोकना नामुमकिन है। जो आज हुआ संभव बड़ी राजसभा में, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है, इसको इतना बड़ा अत्याचार है। कहते कि कुछ तो कर सकते हो धृतराष्ट्र, एक ही संभावना, तुम आदेश दो कि दुर्योधन को गिरफ्तार किया और दुर्योधन को गिरफ्तार करके उसके साथ तुम जंगल में जाओ, या उसको गिरफ्तार करके तुम जंगल में ले जाओ, खुद जाओ उसको ले जाओ और उसको बोलो कि पांडवों के पैरों में तुमको माफी मांगे। तो शायद भीम तो माफ नहीं करेगा तो युधिष्ठिर माफ कर, और युधिष्ठिर अगर क्षमा कर देंगे तो फिर भीम उनके खिलाफ नहीं जाएगा। इस ऐसे नहीं करेंगे तो भीम जो है जरूर जो व्रत लिया है वो भीम का वध करेगा, दुर्योधन का वध करेगा, वह जरूर पूर्ण जाएगा। यह सुन के धृतराष्ट्र क्रोधित हो जाता है, कहता है मैं पहले से देख रहा हूं तुम हमेशा पांडु के पुत्रों का पक्ष लेते हो, तुम मेरे पुत्र के खिलाफ क्यों रहते हो हमेशा। अभी तो पूरा स्पष्ट हो गया कि तुम कितने पक्षपाती हो, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं, जहां जाना चाहते हो जाओ तुम। अभी जब इस तरह से बोल के वो विदुर को ठुकरा देता है, विदुर भी बहुत हताश हुए होते हैं। तो क्या होता है कि एक है अत्याचार हुआ, हमारे सामने अत्याचार हुआ है और हम कुछ नहीं कर पाए हैं, खास करके अगर व्यक्ति का चरित्र है, प्रिंसिपल्स है, तो उसको बड़ा दुख होता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। तो फिर विदुर जो होते हैं वो पांडव के पीछे वनवास करते हैं, और अभी जब भीम देखते हैं कि रथ में विदुर आ रहे हैं, पहले आए तो हमको जुए के लिए बुलाए, अभी क्या किसके लिए आए हैं, क्या भीम का क्रोध विदुर के प्रति होता है। युधिष्ठिर कहते हैं कि विदुर हमारी चिंता, तो फिर विदुर ने बताया क्या धृतराष्ट्र ने मुझे ठुकरा दिया है तो मैं उनके साथ रहना नहीं चाहता, क्या मैं तुम्हारे साथ वनवास में रह सकता हूँ। युधिष्ठिर बोले कि आपका स्वागत है, हम आपको सुविधा नहीं देते पर आपके संग से हमें बड़ा फायदा होगा, और उनका बड़ा स्वागत करते हैं। और अगले दिन सुबह जब धृतराष्ट्र उठ जाते था, सोता है, उठ जाता है, कहता कि अरे विदुर तो मेरा बड़ा चिंतक था, मैंने क्या कर दिया, विदुर को मैंने दूर भेज दिया। तो क्या है तो संदेश आपको बोलता है, भेजता है, बोलता है तुम वापस आ जाओ, और फिर विदुर को वापस बुला लेता है, और फिर वो कहता है कि अभी याद है स्पष्ट रूप से वो माफी नहीं मांगता है,
वो कहता है कि मुझे मेरे बच्चे की चिंता के कारण मैं भावनाओं के वश चला गया था। तो विदुर कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, पर तुम केवल तुम अपने बच्चे के पिता नहीं हो, तुम अभी ये राज्य के राजा हो। तुम पांडव भी तुम्हें अपने पिता के समान ही मानते हैं। और कहते हैं कि तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र और पांडव के पुत्र दोनों का चिंता, पर 3 चीजों बता रहे। पहला है कि पांडु जो पुत्र है उनके पिता नहीं है, इसीलिए उनके समर्थन और संरक्षण की जिम्मेदारी मुझे और ज्यादा महसूस होती है। दुर्योधन के लिए तुम हो, पांडु के पुत्र के लिए कौन? दूसरा कहते हैं वो कि इस परिस्थिति में जो दुर्योधन ने किया था वो गलत था। जो गलत है वो बताना यह पक्षपाती नहीं है। और तीसरा कहते हैं कि ये मैंने तुम्हें बताया क्योंकि तुम ही मुझे मांग रहे थे कि कोई सुझाव बता। अगर इसके अलावा मेरे पास कोई सुझाव होता तो मैं सुझाव आपको देता। तो धृतराष्ट्र जो है वो सुन लेते हैं, उसको वापस ऐसा एक्यूजेशन आरोप नहीं करते। पर क्या होता है, विदुर और धृतराष्ट्र साथ में होते हैं, पर एक तरह से क्या होता है, कभी 2 व्यक्तियों का संबंध होता है तो 2 व्यक्तियों के संबंध में तीसरा व्यक्ति आता है। तीसरा व्यक्ति आता है तो वो अगर यहाँ पे एक है, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति है, तो अभी तीसरा व्यक्ति जो होता है, कभी कभी जो थर्ड पर्सन कई संबंध पद्धति से हो सकता है। एक है कि वो दोनों के लिए एक आधार होता है। थर्ड पर्सन जो है फाउंडेशन होता है। तो 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, तो क्या है, वो दोनों के अगर माता पिता को आदर करते हैं, तो क्या है, वो पिता से संबंध जो है वो फाउंडेशन होता है। हम दोनों भाई हैं। वो तीसरा व्यक्ति ऐसे हो सकता है। और तीसरा व्यक्ति तो क्या होता है, एक संभावना है कि दोनों के बीच में वो एक ब्रिज बनता है। तुम्हें झगड़ा होगा तो फिर मैं बातचीत करके जो है उसको सुलझाने का प्रयास करूँ। पर कभी क्या होता है कि तीसरा व्यक्ति होता है, वो ब्रिज की जगह पे एक बैरियर बन जाता है, एक दीवार बन जाता है। तो जब दीवार बन जाता है तो क्या होता है कि वो व्यक्ति तभी ये दोनों को पास में आने ही नहीं देता और जितना हो सकता है दोनों को दूर ले जाता है। तो अभी क्या होता है, जो विदुर है और धृतराष्ट्र, उनके बीच में कौन एक दीवार बन जाता है? शकुनी, दुर्योधन। दुर्योधन। शकुनी भी होता है, पर वास्तव में शकुनी का ज्यादा धृतराष्ट्र पे प्रभाव नहीं होता है। शकुनी का जो प्रभाव होता है वो दुर्योधन पे होता है। तो ऐसा क्या होता है कि विदुर दुर्योधन को ऊपर उठाने का, धृतराष्ट्र को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, और धृतराष्ट्र क्या हो रहा है, धृतराष्ट्र यहाँ पे है, उसको विदुर ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं और उसको दुर्योधन नीचे गिरने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी विदुर, धृतराष्ट्र और दुर्योधन। तो अभी इसमें क्या होता है, यह जो आसक्ति होती है यह स्ट्रॉन्गर होती है। तो इसके कारण धीरे धीरे वो विदुर से दूर जाने लगता है। विदुर बार बार धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि उसे दुर्योधन को नियंत्रण में रखो, पर वो मानता ही नहीं। और अंत में जो युद्ध के पहले जो होता है कि जब विदुर बड़े स्ट्रॉन्गली बोलते हैं, अगर दुर्योधन को तुम नियंत्रण में नहीं लाओगे सारे कुल का विनाश हो जाएगा, तो तभी दुर्योधन को सहन नहीं होगा। तभी दुर्योधन क्या करता है, सीधा विदुर का अपमान करता है। और जो अपमान होता है तो कैसे है कि जो थोड़ा भी सुसंस्कृत परिवार होता है, उसमें क्या होता है, हमारे जो वरिष्ठ है उनको हम आदर से बात करते हैं,
तो वे हमारे पिता के मित्र है, पिता के भाई है, तो फिर क्या है, उनको थोड़ा आदर करते हैं। तो उनसे ऊंची आवाज में बोलना, उनके प्रति बुरा भला कहना, ये नहीं किया जाता सुसंस्कृत परिवार में। अगर ऐसे होता है तो अगर कोई बच्चा ऐसे बोलता है तो उससे वो बहुत ही एक तरह से अपराध है। पर क्या होता है, कभी होना चाहिए कि जो पिता है वो तुम बैठो और मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, तो ऐसे होना चाहिए। तो धृतराष्ट्र क्या होता है, बिल्कुल रहता है। कई बार क्या होता है कि जब कोई वाद हो रहा है, the harshest words of our critics don't hurt us as much as the silence of our friends. कि हमारे जो निंदक है वो कितनी भी बुरी शब्द हमको बोले, बहुत बुरा लगता है हमको, पर उससे इतना दुख नहीं होता है जितने कि जो हमारे मित्र है अगर उस समय शांत रहते हैं। तो मान लीजिए हम किसी मित्र के साथ कहीं गए हैं और उस समय चोरी हो जाती, कोई आके हमें आरोप करता है कि तूने चोरी की। अभी वो व्यक्ति आरोप कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकते हो, बुरा लगता है हमको। पर जो उस समय हमारे साथ है वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा समर्थन नहीं करूंगा। तो जो शांति है उसे ना बोलना, तो मेरे साथ थे, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो कि तुम्हें साथ थे, तो उससे बहुत दुख होता है। तो वैसे विदुर जब ये देखते हैं तो विदुर धृतराष्ट्र से दूर चले जाते हैं। और उससे क्या होता है, दुर्योधन पूरा धृतराष्ट्र को अपने पहले से उसके पकड़ में होता है वो, पर विदुर से दूर विदुर से धृतराष्ट्र जो है वास्तव में वो, और जो एक तरह से पहले दुर्योधन के आने के पहले शायद कुछ बुरी प्रवृत्ति दुर्योधन धृतराष्ट्र में थी भी नहीं थी, पता नहीं, पर दुर्योधन के जन्म से उसके बड़े होने से तो धृतराष्ट्र जो प्रवृत्ति है वो बुरी होती थी। तो जितना धृतराष्ट्र दुर्योधन पास में आ गए उतना धृतराष्ट्र जो है विदुर से दूर चले गए। और तो ये दूसरा तीसरा जो है रिलेटेड ही है यहाँ पे कि एक तरह दुर्योधन जो है वो एक एक्टिव विलन है, धृतराष्ट्र जो है वो पैसिव विलन है, खुद करते नहीं है पर होने देते हैं। ऐसा कोई राज्य होगा जिसमें अभी पुलिस ये क्या करते हैं, पुलिस ही कोई कम्युनिटी है उस पे अत्याचार करते हैं, उस पे आक्रमण करते हैं, ये तो बहुत ही बुरी बात है। पर अगर एक कम्युनिटी है, एक समाज है, उस पर कोई दूसरा समाज आक्रमण करता है और उस समय पुलिस शांत रहती है, तो वो भी बुरी बात है। क्या है कि पुलिस शायद आक्रमण नहीं कर रही है पर पुलिस शांत रह रही है। तो अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत ही बड़ी चीज है। तो क्या है कि शायद वहाँ की जो सरकार है वो खुद नहीं कर रही है, पर जो हो रहा है उस पर चुप रह रही है। तो वैसे क्या धृतराष्ट्र जो था वो शायद उसने डायरेक्टली पांडवों के खिलाफ कुछ नहीं किया, जो दुर्योधन कर रहा था उसको होने दिया उसने। और फिर जब बाद में विदुर वापस आए तो कभी कभी हम कहते हैं कि विदुर जब वापस आए तो भागवत में वर्णन आता है कैसे विदुर ने शार्प शब्द बोले और उससे धृतराष्ट्र की जो आसक्ति है टूट गई। अभी धृतराष्ट्र में वैराग्य आ गए। अभी वैसे जो शार्प शब्द थे वो विदुर जिंदगी भर बोल रहे थे, पर तब तक प्रभाव नहीं हुआ जब तक धृतराष्ट्र दुर्योधन के साथ थे। तो जब दुर्योधन की मृत्यु हो गई और फिर वो जो आसक्ति अभी उसको पूरा करने का कोई मौका ही नहीं था, तो धीरे धीरे उससे क्या हो गया, फिर धृतराष्ट्र की थोड़ी बुद्धि जागृत हो गई। और फिर जब विदुर आए और विदुर ने बहुत ही शार्प शब्द बोले, तभी जो है फिर धृतराष्ट्र की जागृति हो गई। तो कुछ लोगों से दूर जाने से ही वास्तव में हमारी सद्बुद्धि जागृत होती है, और कुछ भी लोगों के दूर जाने से हमारी सद्बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए ये एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है कि किसके पास में आ रहे हैं, किससे दूर जा रहे हैं। कभी कभी होता है कि
किसी के जीवन में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है, वो किसी से, वो एक दूसरे व्यक्ति से बहुत ही क्लोज है। तो क्या होता है, दूसरा कोई भी कुछ बोलेगा वो पहले उस व्यक्ति को पूछता है, मतलब वो व्यक्ति बोलेगा वो उसके लिए भगवान बन जाते हैं, बोले ये बोलते वही सही है। तो फिर क्या होता है, जब अब ये दूसरा व्यक्ति उसको मैनिपुलेट कर रहा है, तो क्या होता है कि जब तक कोई दूसरा व्यक्ति उसके जीवन में है तो फिर वो कुछ कर नहीं पाता, उसको सुधरने का मौका ही नहीं मिलता है। तो एक तरह से जब मैं यहाँ पे हूँ तो क्या है कि ये मेरा मन है और मेरे मन से मैं दुनिया को देख रहा हूँ। पर अगर मन में बहुत आसक्ति है तो क्या होता है, मन जो है वो किसी व्यक्ति से पूरा भर गया है। मेरे मन में वही व्यक्ति है, तो कोई भी मुझे कुछ बोलेगा तो मैं उस व्यक्ति की दूसरे देखूंगा। अरे कोई और बोलेगा ये व्यक्ति बहुत बुरा है, और वो व्यक्ति हमको बोलता है कि जो भी मेरी निंदा करता है ना वो मेरा ईर्ष्या है। तो क्या होता है कि जो हमें बता भी रहा है कि तुम्हारे गुमराह कर रहा है, तुम्हें ऐसे कर रहा है, तुम्हारा अच्छा नहीं हो रहा है, वो मानता ही नहीं। तो मेरे स्कूल के मित्र बता रहे थे कि क्या हुआ कि वो दूसरा एक हमारे स्कूल में विद्यार्थी था, मेरा मित्र नहीं था वो, उसे बोलता वो क्या भी वो कुछ स्टॉक इन्वेस्टमेंट चला गया, स्टॉक वो क्या बोलते हैं ब्रोकर के बिजनेस में गया, ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट में। और फिर ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और इसने पूरा पैसा उसने जो उसकी पूरे उसमें डाल दिया और ये उसको बड़ा ज़्यादा उड़ा रहे, ये जो है ये इतना पैसा बढ़ गया। उसने उसके फ़ोन पे कुछ ऐप इंस्टॉल कर दिया था और ऐप पे वो दिखा रहा था उसको कि तुम्हारा पैसा था ये डबल हो गया है, ये ट्रिपल हो गया है, अरे तुम ये पैसा 1 साल रखो और ये 10 गुना हो जाएगा। और बाकी बोले थे कि वास्तव में ऐसे नहीं होता है, ये व्यक्ति तुमको फंसा रहा है। पर इसको जब इसके बात को इतना मांगा था कि तुम बड़े एक्सपर्ट हो, तुम मेरे पैसे बढ़ा दोगे, तो फिर वो किसी की बात सुनी नहीं। और फिर बाद में जो दूसरा व्यक्ति था वो गायब ही हो गया, कहाँ चला गया कहाँ इसको पता ही नहीं। और फिर वो ऐप देख रहा था, वो ऐप फ्रीज हो गया और बोला कि वो ऐप ऐसा था कि वो ऐप का किसी बैंक से कोई संबंध नहीं था, कोई स्टॉक से संबंध नहीं था, वो केवल एक प्रोग्राम था। तो अभी बाद में बोलने लगा था, बोल रहा था कि मैं समझ नहीं आया मैं इतना मूर्ख कैसे बन गया। तो मैं उस पर इतना विश्वास कैसे किया। तो क्या होता है कि किसी से आसक्ति हो जाती है तो वो आसक्ति करते हुए हमें एक तरह से अंधविश्वास मिला देते हैं। वो व्यक्ति जो बोलता है उसी को बात मान लेते हैं। तो अब ये जो था, किसी के पास में आने से हम नीचे जा रहे हैं, किसी के दूर जाने से हम ऊपर उठ रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। मतलब बेस्ट संबंध क्या है, वो व्यक्ति से हम पास आते हैं और पास आने से हम ऊपर उठते हैं। वो अगर वो ऊपर उठता है तो अच्छा, अगर वो पहले से उठे हुए हैं तो अच्छा ही है, तो हमें उठाते हैं। तो ऐसा कृष्ण और अर्जुन। तो हम 3 प्रसंग देखे कृष्ण और अर्जुन के संबंध में, पूरे विस्तार में नहीं जा पाएंगे संबंधों को, पर कृष्ण और अर्जुन के संबंध थे। अभी कृष्ण और अर्जुन के पहली मीटिंग जो थी वो द्रौपदी के स्वयंवर के बाद थी। द्रौपदी के स्वयंवर के बाद अभी क्या है कि उस समय पांडव जो थे वो एक ब्राह्मण के वेश में थे और ब्राह्मण के घर में एक कमरे में रह रहे थे। एक छोटा ब्राह्मण के पास से और बाहर का छोटा घर था, उन्होंने ये 5 पांडवों को दिया था उनकी माँ को। तो वहाँ पे रहे थे और देखा है ये पांडवों का दरवाजे में नॉक हुआ और दरवाजा खोला और वहाँ पे बड़ी जरूरत लगे, वो देखिए कृष्ण है, वो देखिए बोले मेरा नाम कृष्ण है। बोले कि और ये मेरे भाई बलराम। तो पांडव ने आपको कौन नहीं जानता है ब्रो। तो वो बहुत आनंद हो गए। और तभी कृष्ण और अर्जुन का तो पांडव से स्नेह संबंध हो गया। खास करके अभी अर्जुन जो थे उनका कृष्ण का संबंध बहुत अच्छा था। कई कारण थे बताए जाते हैं इसके लिए। गोपाल चंपू में क्या है, तो गोपाल चंपू ग्रंथ में लिखा है
उसमें वो सब कुछ वृंदावन की दृष्टि से बोलते हैं। तो बोलते हैं कि ये 5 पांडवों के जो नाम थे उनमें से एक पांडव का नाम जो था ये एक वृंदावन के एक ग्वाले के नाम से मिलता था, और वो था अर्जुन। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अर्जुन सारे पांडवों में से कृष्ण को वृंदावन की याद होने लगी थी, तो इसीलिए एक स्वाभाविक संबंध बन गया, स्नेह जो था नेचुरल जागरूक हो गया। तो फिर अभी जब कृष्ण और अर्जुन का संबंध था तो कई कई ड्रामेटिक प्रसंग थे उसमें, पर हम देखें कैसे कृष्ण ने अर्जुन की अलग अलग परिस्थिति में मदद की। तो उनका जो पहला बड़ा बिग ओकेजन था उनका, वो क्या था कि जब इंद्रप्रस्थ बन रहा था, खांडव, तो उस समय वहां पे कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और वो खांडव का निधान किया। तो तभी एक ब्राह्मण के रूप में अग्निदेव आए, उन्होंने कहा कि तुम हमें मुझे भूख लगी है, ये जंगल चलिए। तो कृष्ण ने कहा अर्जुन जो ब्राह्मण है और वो कहते मैं अग्निदेव हूँ, तो फिर उनको आपको संतुष्ट करना चाहिए। तो उस समय कृष्ण क्या हो गए, पहली बार कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए। अर्जुन ने एक अप्रतिम युद्ध किया। ऐसे करके कहते हैं कि भारत को मान लिया अगर एक ही समय में पाकिस्तान अटैक करता है, चाइना अटैक करता है और फिर शायद से बांग्लादेश में अटैक करने लगता है, तो 3 फ्रंट पे युद्ध करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अर्जुन जो था वो खांडव के प्रस्त के जो बोला था 3 फ्रंट पे युद्ध कर रहे थे। एक तो क्या था कि जंगल से जो जानवर, जंगल में जानवर थे वो सारे असुर थे जो जानवर के रूप में जन्म लिया था, जो भागने का प्रयास कर रहे थे, अर्जुन उसको रोक रहे थे। दूसरा था कि ऊपर से इंद्र और बारिश डाल रहे थे, तो फिर अर्जुन ने अपने तीरों से एक पूरे जो जंगल है उस पर छाता बना दिया, और जो बारिश हो रही थी, बिजली हो रही थी, उससे वो छाता टूट रहा था, तो अर्जुन बार बार उसको वापस बना रहे। और तीसरा सबसे मुश्किल था कि सारे देवता आ गए इंद्र को समर्थन करने के लिए, और वो सब अर्जुन पे आक्रमण करते और अर्जुन सबसे युद्ध करते। और अर्जुन ने ऐसा विजय प्राप्त किया कि सारे देवता आश्चर्यचकित हो गए। और फिर तभी इंद्र प्रसन्न हो गए, कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और तुम क्या चाहते हो मुझे बताओ। तो इंद्र ने तदुरुन ने कुछ वर दिए उनको, और फिर उसके बाद में जाता एक दानव था, मैं दानव था, तो फिर वो बच के भाग गया। तो अर्जुन की शरण में आ गया, अर्जुन उसको मारने का था, अर्जुन नहीं मारा उसको। तो तभी कृष्ण ने, और तो अर्जुन तुम क्या चाहिए बताओ तुम। तो कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, उस मैदान से कहा कि तुम पांडवों के लिए बहुत ही अच्छा जो है सभा बना दो, एक ऐसी सभा बनाओ जो न केवल पूरे पृथ्वी पे पर पूरे विश्व में अद्वितीय हो, ब्रह्मांड में अद्वितीय हो। तो ऐसी सभा बनाओ। तो क्या है कि यह मैदानों के माध्यम से कृष्ण ने अर्जुन को दिया। इससे बड़ी भेंट जो थी वो जब इंद्र ने पूछा तुम कुछ वर मांगो, तो कृष्ण ने क्या कहा कि मुझे, अभी कृष्ण तो परम भगवान है, तो यहाँ पे वो नरलीला कर रहे थे, तो इसलिए वो इंद्र को वर दे रहे थे कि मुझे तुम ये वर दो कि मेरी मैत्री अर्जुन से कभी न टूटे। अभी इससे ज्यादा स्नेह का क्या लक्ष्य हो सकता है कि मतलब कोई कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, हमेशा मित्र रहूंगा, यही बड़ी बात है। पर कोई वादा करता है मैं मुझे मित्र हूँ, उससे बड़ी बात है। तो कोई प्रार्थना करता है, कोई देवता यहाँ पे आए हैं और उनको प्रार्थना करते हैं कि हमारी मैत्री बढ़ी रहे। हम जब प्रार्थना किसी चीज के लिए करते हैं, क्या है उस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और खास करके जब देवता के सामने आ गए हमारे और उनको प्रार्थना मांग रहे हैं, तो क्या जो हमारी मदद तो नहीं मांगेंगे। इसलिए यहाँ पे जो मांग रहे हैं वो मांगते हैं इंद्र से, पर इससे वो अर्जुन का हृदय नहीं करते।
तो कृष्ण अर्जुन के लिए जो यहाँ पे जो पहला विजय प्रसंग जो है क्या है कि खांडव दहन, उसमें वो दो तरह से, एक तरह से फिजिकली और इमोशनली वो उनका कल्याण करते हैं। फिजिकली क्या होता है, व्यवहारिक स्तर पे उनके लिए माया सभा मिल जाता है, और एक भावनात्मक स्तर पे जो है इंटीमेट, बहुत ही मधुर तरह से मैत्री हो जाती है। और फिर कृष्ण उसके बाद में जब अर्जुन और सुभद्रा में प्रेम हो जाता है, तो बलराम जी की इच्छा होती है कि सुभद्रा की विवाह हो दुर्योधन से। तो कृष्ण क्या करते हैं, वो अर्जुन को मदद करते हैं कि वो सुभद्रा के साथ चली जाए, और फिर बलराम क्रोध हो जाते हैं, तो तभी कृष्ण जो है वो बलराम को शांत करते हैं। और ये क्यों करते हैं कृष्ण, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो अर्जुन है, पांडव है, खासकर अर्जुन है, उनका संबंध जो है वो हमारे साथ बन जाए। और कुछ संबंध बन जाएगा तो क्या होगा, वो यदुकुल जो है उससे जो पांडव है वो और शक्तिशाली हो जाएगी। तो जो एक तरह से सुभद्रा और अर्जुन का विवाह होता है, तो उससे जो अलायंस है वो अलायंस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मैत्री नहीं तो विवाह भी हो जाता है। और एक तरह से जब कृष्ण ऐसे करते हैं, वो अर्जुन की इच्छा पूरी कर रहे हैं, पर वो पांडवों की जो है पांडवों की शक्ति और सुदृढ़ बना रहे हैं। अभी इससे स्वाभाविक द्रौपदी नाराज हो जाती है, पर बाद में कृष्ण द्रौपदी समझाते थे, कहते हैं कि ये वास्तव में तुम्हारे ही सबके लिए अच्छा है कि हमारा एक संबंध हो विवाह के द्वारा। और तीसरा जो है भगवान गीता का उपदेश देते हैं। जब अर्जुन का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला होता है, उसके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध होता है, तभी बढ़ जाता है। तो मान लीजिए अगर कोई इंडिया पाकिस्तान को वर्ल्ड कप फाइनल है, और तभी इंडिया का कैप्टन है, उसको सबको लीड करना है, और तभी एकाएक वो निर्दोष हो जाता है, उसको बहुत टेंशन आ जाता है। तो और तभी मान लीजिए कोई कोच आता है, कोई आके उसको सांत्वना है, उसको एनकरेजमेंट देता है, और फिर भारत जीत जाती है। तो तभी क्या होगा, वो कोच जो वहाँ पे मार्गदर्शन दे रहा है, वो उस व्यक्ति के लिए बहुत मूल्यवान रहता है। तो अभी युद्ध में अनेक ऐसे प्रसंग है जिसमें कृष्ण अर्जुन को मदद करते हैं। पर क्या होता है कि अभी अर्जुन कृष्ण के संबंध के कारण अर्जुन ऊपर उठ जाते हैं। एक बहुत हमने दो चीजें देखा, भौतिक अर्जुन में एक तरह से नैतिक ही होते हैं, तो अनैतिकता में जाने का भाव विचार आता ही नहीं है। पर क्या है, उसके संबंध अर्जुन के कृष्ण के संबंध के द्वारा क्या होता है, अर्जुन जब नैतिक स्तर पे मोह में पड़ जाते हैं। अभी क्या है कि अर्जुन जब मोह में होते हैं, तो ऐसे नहीं है कि उनको कुछ बुरा करने की इच्छा हो रही है, उनका मोह है कि कौन सी चीज और अच्छी है। कंफ्यूजन भी अलग अलग तरह का हो सकता है। एक तो चोरी करना चाहता है, मालूम होता है ये बैंक के अंदर जाओ कैसे, स्टोरी कैसे करें, वो कंफ्यूजन है उसको। दूसरा व्यक्ति है कि अरे दो चीजें हैं, दोनों सही है, तो कौन सा करना है, युद्ध करूं या युद्ध न करूं। तो उसमें कृष्ण जो है अर्जुन का मार्गदर्शन के कल्याण करते हैं। तो जो हमारा जो संबंध है भगवान से संबंध है, और जो हमारे भगवान के वरिष्ठ भक्तों से संबंध है, तो यह जो है यह हमें ऊपर उठाता है। कृष्ण अभी अर्जुन के संबंध में क्या था, कृष्ण और भगवान, गॉड और फ्रेंड, ये दोनों अर्जुन के लिए एक ही थे। जो गॉड इज इक्वल टू फ्रेंड फॉर, ये अर्जुन का एक विशेष भाग्य था। वे हमारे लिए भगवान हमारे परम मित्र है, पर वो हमारे सामने नहीं है। तो हमें ऐसे संबंध जोड़ने हैं जिससे कि उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। और जो प्रभुपाद जी ने किया वह एक बड़ा चमत्कार है कि जो अभी क्या है कि वैदिक दृष्टि से जो पाश्चात्य देश में लोग हैं वो थोड़े पतित हैं, फॉलो, पर जो हिप्पी लोग थे वो पाश्चात्य दृष्टि से भी फॉलो थे। तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने उद्धार किया। तो वो उनकी प्रभुपाद जी से
आकर्षण हो गया प्रभुपाद से, क्या हो गया, एक से आसक्ति हो गई। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवचो स एव साधुषु कुतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। भागवत में कहा है जब आसक्ति होती है उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, पर अगर वो आसक्ति भक्तों से होती है, साधुओं से होती है, तो उससे मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, उससे परम कल्याण होता है। तो अभी हमारे जीवन में अलग इन चारों में से अलग अलग जगह संबंध हो सकते हैं, पर ऐसे नहीं कि कोई संबंध को हम तोड़ भी सकते हैं। भले हम देख भी रहे हैं कि इस संबंध से मुझे मैं नीचे खींचा जा रहा हूँ, तो शायद हम संबंध को तोड़ नहीं सकते, पर क्या कर सकते हैं, जो हमें ऊपर खींच रहे हैं उनका संबंध हम कभी कम नहीं होने देते। तो क्या होगा कि ये आखिरी पॉइंट में पूछूंगा, तो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे कोई है, ये है कोई असत्संग है और ये कोई सत्संग है। तो हमारा दोनों संबंध है, यहाँ पे भी संबंध है, यहाँ पे भी संबंध है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो संबंध है इसको और बड़ा बनाना है। We make this stronger, इसको और संबंध बनाना है, इसको जो है जितना हो सकता है तोड़ भी सकते, उसको कम बनाना है, कम नहीं कर सकते, कम से कम भक्तों का संबंध रखते हैं, भक्तों से ऐसा संबंध बनाते हैं तो उसके द्वारा हम उठाए जाएंगे। और कोई हमें नीचे भी खींच रहा है तो उसके द्वारा हम खींचे नहीं जाएंगे, खींचे भी जाएंगे तो पता चल जाएगा हमको खींचे जा रहे हैं, तो भक्त आके हमको उठाएंगे। पर अगर हम भक्तों से संबंध तोड़ देते हैं तो फिर हम नीचे खींचे जाएंगे तो हमको ऊपर उठाने वाला नहीं। तो इसीलिए जो भक्ति में डिटैचमेंट, विरक्ति महत्वपूर्ण है, पर जो है स्पिरिचुअल अटैचमेंट वो और महत्वपूर्ण है। दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों में ये जो है ज्यादा मोर इम्पोर्टेंट है। जब हम ये रहेगा तो इसके द्वारा हम सबका कल्याण हो सकता है, हम सबका अंत में उद्धार हो सकता है। तो सारांश में हम चर्चा करते हैं, आज हम जैसे कि रिलेशनशिप, संबंध पे चर्चा की, कैसे कौन से हेल्दी है और कौन से अनहेल्दी है, कैसे हम संबंधों को हेल्दी बना सकते हैं। इसमें हमने चर्चा की सबसे पहले संबंध क्या हो सकता है। भगवान बोलते हैं कि हम सब एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, पर क्या है, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। मैं दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता और दूसरे डिस्टर्ब नहीं होता, तो वो अच्छा है। तो हमने ये कैसे होता है, ऐसे भक्त मुझे प्रिय भगवान बोलते हैं। तो हमने देखा कि हेल्दी जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें जो दो व्यक्ति है वो एक दूसरे के और करीब आते हैं और वो ऊपर उठते हैं। तो हेल्दी रिलेशन में दो लक्षण है, कम क्लोजर और गो हायर, मतलब बिकम बेटर। तो उसके आधार पे हमारा मोस्टली पूरा लेक्चर था कि हमने 4 कॉम्बिनेशन देखे कि दो व्यक्ति क्लोजर आ रहे हैं या फर्दर जा रहे हैं, और वो बेटर हो रहे हैं या वर्स हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो दुर्योधन, कर्ण का संबंध दुर्योधन से हुआ तो उससे क्या हो गया, वो कर्ण नीचे चला गया। खास करके इसमें हम देखा कर्ण का क्या हो गया, इसके संबंध में हमने अफेक्शन और अटैचमेंट। अफेक्शन मतलब क्या है, ना बोलना नहीं चाहते हैं, अटैचमेंट मतलब हम ना बोल ही नहीं सकते हैं, तो वो बहुत बड़ा फर्क है। और यहाँ पे जो दूर जाने से जो विदुर और धृतराष्ट्र का संबंध था, धृतराष्ट्र और विदुर से दूर चले गए तो उनका और पतन हो गया। इसके विपरीत जब धृतराष्ट्र दुर्योधन से दूर चले गए, मतलब दुर्योधन का मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में क्या हो गया, उनका कल्याण हो पाया, विदुर के वचनों का प्रभाव हो पाया। तो हमने यहाँ पर क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो होता है, दो व्यक्तियों के बीच में आ रहा है, क्या वो एक ब्रिज बन रहा है, क्या वो एक पुल वो जोड़ रहा है, या उनके बीच में एक बैरियर, बाधा बन रहा है, वो देखना जरूरी है। जब बाधा बन जाता है तो क्या होता है कि
वैसे होता है कि वो उस व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया बन जाता है, मतलब ओनली विजन। तो ऐसे होता है तो व्यक्ति का मदद करना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर हम देखा कैसे अर्जुन का संबंध कृष्ण के साथ था, इससे अर्जुन ऊपर उठ गए। उनके जीवन में समस्या आई पर हर बार कृष्ण का मार्गदर्शन किया जिससे कि वो ऊपर उठ पाए। और कई प्रसंग देखे उसके बारे में। और अंत में हम देखा कैसे है कि हमारे जीवन में दोनों हो सकते हैं, जो लोग हमें नीचे खींच रहे हो सकते हैं और जो लोग हमें ऊपर खींच रहे हो सकते हैं। तो शायद हम इसको अगर इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं तो कांट ब्रेक, ठीक है, इसको पर कम से कम डोंट ब्रेक दिस। इसको हमारा जो सत्संग है उसको तोड़ते नहीं है। और अगर ये और स्ट्रांग हो जाएगा तो स्ट्रॉन्गर रहेगा, तो इससे जरूर हमारा कम से कम पतन नहीं होगा, भक्त हमारा संरक्षण करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे और धीरे धीरे उससे हमारा उद्धार भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे। टाइम ज़्यादा हो गया तो फिर सवाल है, थोड़े प्रश्न एक दो ले लेते हैं। हाँ, प्रश्न प्रभु और माता जी एक या दो प्रश्न ले लेते हैं। तो ये मॉर्निंग में आपने जो बताया था कंसंट्रेशन से डिवोशनल की तरफ जब जाते हैं तो अर्जुन और कृष्ण के बीच में बहुत सारे विविलनेस भी रहता है, बहुत सारे पहले तो सरेंडरनेस नहीं रहता है। तो वो जो कंसंट्रेशन से जो डिवोशनल की तरफ जाते हैं उसमें भगवत गीता भी आ जाता है। और आज जो आपने बताया, अभी जो बताया अफेक्शन से अटैचमेंट की तरफ, जब गुड एसोसिएशन होता है तो कंसंट्रेशन से हम डिवोशनल की तरफ जाते हैं। और जब हमारा कंसंट्रेशन से हम जब नॉन डिवोशन की तरफ जाते हैं तब बैड एसोसिएशन से अटैचमेंट होता है। तो मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी की डिवोशनल तक पहुँचने के बहुत सारे स्टेप्स हैं। कंसंट्रेशन से डिवोशनल तक पहुँचने के बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि अर्जुन को जो फेस हुआ तो हम भी अपने अभी जो लाइफ में हम भी फेस करते हैं, तो उससे हम कैसे ऊपर जा सकते हैं। और जो आपने जो मॉर्निंग में जो बताया था कंसंट्रेशन से डिवोशन के बीच में, आपने अर्जुन को भी रखा था और कौरव का रखा था। प्रभु जी कौरव रहेगा कि पांडव रहेगा? तो अभी अर्जुन को कॉन्फ्रंट किससे करना पड़ा? कौरव से करना पड़ा। मतलब कौरव पे अत्याचार कर रहे थे और भक्ति के नाम पे अर्जुन ने कौरव का अत्याचार स्वीकार नहीं किया, उसका प्रतिकार किया। पांडव के साथ थे, पांडवों से युद्ध अर्जुन को नहीं करना पड़ा, पांडव के साथ कौरव का युद्ध करना, इसलिए कॉन्फ्रंट वहाँ पे वैसे था वो। और जो हम भक्ति कर रहे हैं तो हाँ, भक्ति में अनेक स्टेप्स होते हैं, पर महत्वपूर्ण ये है कि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे जो स्टेप ले सकते हैं वो लेते हैं। हमारे बुद्धि से स्वीकार करते हैं कि यहाँ पे मुझे स्वीकार करना है या प्रतिकार करना है, जो अनुकूल है वो करते रहते हैं। तो एक श्रद्धा की परिभाषा ये है कि टू टेक वन स्टेप फॉरवर्ड इवन इफ वी कांट सी द फुल पाथ है, पूरा रास्ता नहीं भी दिख रहा है पर मैं एक पद आगे लेते रहूँगा। तो ठीक है, ये भक्ति के लिए अनुकूल है, भगवान की सेवा के अनुकूल है। तो ये एक पद मैं आगे लेते रहूँगा, एक पद आगे लेते रहूँगा और फिर धीरे धीरे जो है आगे का वो स्पष्ट हो जाएगा। धृतराष्ट्र और दुर्योधन था, कि जिसमें ये दोनों एक बैड क्वालिटीज आगे जाके ये बेटर कैसे हुए, ये कौन से उसमें आया? अच्छा, धृतराष्ट्र, ओके, थैंक यू। धृतराष्ट्र और दुर्योधन जो थे, जब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि धृतराष्ट्र जब दुर्योधन से दूर चले गए या दुर्योधन धृतराष्ट्र से दूर चले गए तो तभी धृतराष्ट्र थोड़े अच्छे हो गए। तो अच्छे हो गए मतलब क्या है, विदुर की बात सुनने लग गए, थोड़ा वैराग्य आ गया। तो मैं यहाँ पे कहने का मतलब था कि जब दो व्यक्ति साथ में है पर किसी से दूर जब जाते हैं तभी वो संबंध अच्छा हो रहा है। या नीचे विदुर और धृतराष्ट्र का था, जब विदुर दूर चले जाते हैं तो धृतराष्ट्र का और नीचे चले जाते हैं। और कोई प्रश्न?
है, तो अभी हम आप सब लोग एक एक करके आके प्रभु जी से प्रसाद लीजिएगा और यथाशक्ति गुरु दक्षिणा। तो पहले माताएं आ जाए, फिर उसके बाद प्रभु। श्री प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। जय गौर प्रेमानंद। चैतन्य चरण प्रभु की जय। हरि बोल।